हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आज से यानी कि कल आप लोग का होली है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। यहाँ पे हम लोग आज देख लेते हैं कि हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया है और केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ चुका है। इतिहास और केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। फिजिक्स का पहला नंबर लेक्चर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 है। तो हम लोग भौतिकी यानी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी क्या है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि सर विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान, तो विज्ञान के ही तो शाखा है हम लोग का 3, जो फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की ही तो शाखा है जिसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए हम लोग आज जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, यानी कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी क्या होता है? तो आपका टॉपिक क्या है आज का? भौतिकी। भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो प्राकृतिक, जो कहने का मतलब जो हम लोग का प्राकृतिक वातावरण है, जो हमारे पृथ्वी में और हमारे पृथ्वी पर प्राकृतिक वातावरण जो हो रहा है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे? भौतिकी कहेंगे। जैसे प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? मौसम का बदलना। जैसे में बादल देखते हैं कि क्या होता है कि बदलता रहता है, अपना आकृति और आकार भी बदलता रहता है, मौसम भी बदलता रहता है। कहने का मतलब 3 महीना गर्मी, 3 महीना बरसात, ये सब बदलते रहते हैं। देखिए, बादलों का बनना, वर्षा होना, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगना आदि, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक परिघटना है, प्राकृतिक परिघटना है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है, फिर उसके बाद परिवर्तन समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का हेडिंग है, क्या हेडिंग है? प्रकाश क्या है। हेडिंग क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, और जब प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर जब आप देखना चाहेंगे कि प्रकाश, जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, एक शख्स है, एक शख्स क्या है? लाइट लेते हुए जा रहा है, लाइट लेते हुए जा रहा है, और जब लाइट को बुता देगा तो जो सामने का प्रकाश के अनुपस्थिति हो जाएगा, तो क्या सामने का जो हमारे आँख से क्या होगा? दिखाई देगा उतना। यानी कि हम लोग के जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? प्रकाश। प्रकाश अनिवार्य है। देखिए, कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में गमन करती है। निर्वात मतलब हवा इसमें गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 के गुणे 10⁸ माइनस प्रति मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए, यहाँ तक होता है। कहने का मतलब जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है। आप लोग को जो भी हम देखिए, जो भी ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, सब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि विवर्तन क्या है। यह सब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टकराएंगे। कहने का मतलब जो 19वीं सदी में पाया गया कि 19वीं सदी की बात हो रही है कि प्रकाश के पथ पर
प्रकाश के पथ पर एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए, जहाँ से प्रकाश आ रही है सीधा, उसके विपरीत क्या रख दिया जाए, छोटा सा पत्थर रख दिया जाए, चाहे कुछ भी रख दिया जाए, जो वस्तु रख दिया जाए, सीधे चलने के बजाय वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। विवर्तन किसे कहते हैं, समझ में आ गया? कहने का मतलब, जो आप समझिए कि किसी प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में जब हम अपने हाथ को सामने रखेंगे अपने नेत्र के सामने, तो जो प्रकाश होगा वो भी आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अपने पथ से विचलित होकर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब फिर हम लोग का क्या है आज, फिर टॉपिक क्या है, प्रकाश स्रोत। हम लोग प्रकाश के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन प्रकाश स्रोत यानी कि जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। यहाँ पे देख लीजिए, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, बल्ब से भी क्या निकल रहा है, बल्ब से निकल रहा है, मोमबत्ती से निकल रहा है। जैसे में जलता हुआ बल्ब, उससे भी प्रकाश निकलेगा, जलता हुआ मोमबत्ती आदि। यहाँ तक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं यह तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि फिर उसके बाद प्रकाश जो स्रोत है, जो वस्तु से क्या होता है, उत्सर्जित होता है, वो वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, प्रकाश के वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो देखिए, पहला आपका बांटा गया है अदीप्त पदार्थ, दूसर का अदीप्त पदार्थ और आत्मदीप्त पदार्थ। यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ऐसा पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में क्या हुआ, सूर्य, तारा और जुगनू। सूर्य को तो आप जानते करते हैं, तारा को भी जानबे करते हैं कि प्रकाश देता है। जुगनू क्या होता है, जुगनू क्या होता है, तो ये जुगनू एक, अब देखे हो कि रात में एक किरौना उड़ता होगा जलता हुआ, बुझता है, बढ़ता है, यानी कि जो किरौना आप देखे होंगे तो उसका नाम क्या है, जुगनू। आपका ये जो लेक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप क्या है, अदीप्त पदार्थ, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब, जो अपने से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और जो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति से, जैसे में क्या, जो सूर्य है आत्मदीप्त पदार्थ है, लेकिन जो सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति से हम लोग का क्या होता है, चंद्रमा रात को उससे चार्ज होकर क्या होता है, चमकता है। तो जैसे में देख लीजिए, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए, अब हम लोग समझ लेते हैं किरण किसे कहते हैं, यह समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपका टॉपिक क्या है, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पे चलता है उसे इस दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलता है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जिस दिशा में जा रहा है प्रकाश, मान लीजिए टॉर्च बार है, जिस दिशा में जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, यहाँ तक पूछ सकते हैं हम। अब देखते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण तो पढ़ लिए, फिर यहाँ पे देख लेते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। या बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कम से कम 3 दान पूछा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 दान टकराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि
किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, जिसमें से पहला क्या है, पहला आपका क्या है, समांतर किरण पुंज, दूसरा का अभिसारी किरण पुंज, तीसरा का अपसारी किरण पुंज। आइए समझ लेते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। आइए समझते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण सभी किरण मतलब आपस में क्या हो, समांतर, उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए समांतर किरण पुंज का एग्जांपल, यहाँ पे देख लीजिए जो किरण है एक समान, देखिए इसका भी क्या है, एक साथ है। कहने का मतलब अब यहाँ पे देख लीजिए जो इसका बीच का लंबाई है, जो बीच का जिसे कहते हैं लंबाई, तो जो लंबाई है हमारा वो सेम है, ऊपरी वाली किरण से भी और निचली वाली किरण से भी, बीच में भी दोनों क्या है, सेम टू सेम है। तो इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। यानी कि वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे क्या कहेंगे, आपस में क्या हो, समांतर, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा का आप लोग का क्या है, अभिसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जिसमें देख लीजिए सभी जगह से आकर एक बिंदु पर ही जमा हो रहा है, यहाँ पे एक बिंदु पर ही जमा हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। अब इसी का उल्टा क्या है, अपसारी किरण पुंज। इसी का उल्टा क्या है, अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि वैसे किरण जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अप मतलब ऊपर की ओर और अभी मतलब नीचे की ओर। देखिए ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, अप मतलब ऊपर, अभी मतलब अभी आ रहा है मतलब एक बिंदु पे आ रहा है तो अभिसारी हो जाएगा। और देखिए ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, अप मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहा है तो अभिसारी हो जाएगा। यहाँ तक आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्रकाशीय माध्यम पढ़ेंगे। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं वो 74 93 86 46 87 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। हर एक वीडियो में आपको बताया गया है कि लास्ट में कि 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।